अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। चले इंशाल्लाह आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जिन्स। पिछली बार हमने एराब को पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। तो इस बार हम जिन्स देख लेते हैं। अदद हम पहले ही पूरा पढ़ चुके हैं, तादाद के बारे में कि कैसे हम सिंगुलर से डुअल बनाते हैं, कैसे डुअल से फिर हम प्लूरल बनाते हैं। वो सारा हम टॉपिक कुछ हमने एराब में पढ़ लिया था और कुछ हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। मारिफा नकेरा को भी हम बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। तो ये इस्म का गालिबन लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम फेल शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्लियर है? जिसे नहीं है तो आप लोग पुराने वाले जो यूट्यूब के आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं उनको ठीक से देखिए बार बार। कोई कंफ्यूजन्स है तो आप होमवर्क ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। चले तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं जी। तो डे 6 में हमें क्या है, आज हमें जिन्स के बारे में पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को कुरान की एक आयत याद दिलाना चाहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वखलकनाकुम अज़वाजा, यानी कि हमने तुम्हें जोड़ों की शक्ल में पैदा किया। ये सूरह नवा की आयत है 8 नंबर की। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास दो जेंडर्स होते हैं। एक क्या होता है मैस्कुलिन, एक फेमिनाइन। जनरली जब हम दूसरे लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं तो वहां लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से जेंडर बांटा होता है। एक होता है नॉन लिविंग जेंडर, जो मतलब किसी चीजों को या नेचुरल चीजों को, जैसे पहाड़, नदी, सूरज, चांद या टेबल, कुर्सी, ये सब उसके अंदर आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स। और एक हमारा होता है जो मर्द और औरतों को सेपरेट करता है, जो हमारे मैस्कुलिन फेमिनाइन हो जाते हैं। लेकिन अरबी जबान में क्या होता है, उसमें सिर्फ मैस्कुलिन और सिर्फ फेमिनिन होते हैं, यानी कि मुजक्कर और मुअन्नस ही होता है, सिर्फ मेल या फीमेल, तीसरा कोई जेंडर नहीं होता। अब ये जो बाकी चीजें हैं जो सामान में आती हैं या नेचुरल चीजों में आती हैं, उनको कहाँ ले जाएंगे? तो उनको भी इन्हीं में एडजस्ट करा जाता है। कुछ को मेल मान लिया जाता है, कुछ को फीमेल मान लिया जाता है। वो मानते कैसे हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई? कोई भी न्यूट्रल जेंडर इसमें नहीं होता, सिर्फ दो होते हैं, मैस्कुलिन या फेमिनाइन, जिसे हम मुजक्कर और मुअन्नस बोलते हैं, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आगे बढ़ते हैं। अब मुदक्कर क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैस्कुलिन जो नाउन मेल को बताएं, या तो भाई लड़कों का कोई रिलेशन हो, जैसे भाई हो गए, हस्बैंड हो गए, बाप हो गए, लड़कों में औलाद में जो लड़का हो गया, भतीजे हो गए, भांजे हो गए, इस तरीके का कोई भी रिलेशन, ठीक है। कलीग्स में है या फिर मोहल्ले में रहने वाले हैं, बहरहाल हम लोग जब कोई मेल रिलेशन बताएं या डायरेक्ट किसी मर्द का नाम ही हो, तो ये सब तो हमें पहले से पता है कि ये मेल होता है ना। लेकिन ग्रामर की इस्तेलाहत में, यानी कि ग्रामर की टर्मोलॉजी में भी कुछ वर्ड्स मेल की तरह बोले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि चांद, चांद को मेल कहा जाता है अरबी में। खमर जो होता है वो क्या होता है, मुजक्कर होता है अरबी में, ठीक है। तो इस तरीके से जो सामान होते हैं वो भी मुजक्कर मुअन्नस होते हैं, चीजें होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 3 दिए हुए हैं। रजुलुन यानी कि मर्द, आदमी, वलदुन लड़का, कलमुन, ये कलम क्या है, कलम एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो मुजक्कर होता है। क्लियर हुआ ये चीज? जी जी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में एक लाइन लिखी हुई है कि जो हमारे मुजक्कर होते हैं यानी मैस्कुलिन होते हैं, या जो हमारे मेल हजरात होते हैं, उनकी कोई खास आखिर हरकत नहीं होती, आखिर में कोई खास आवाज नहीं आ रही होती, कोई खास एंडिंग नहीं है जिससे हम इन्हें पहचान जाए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ख्याल रखनी है अरबी ग्रामर में, कि जो भी चीज फीमेल में फिट नहीं होगी,
जो फीमेल की आपको कैटेगरी पढ़ाई जाएंगी उन कैटेगरी में अगर फिट नहीं हो रही है तो वो सारा कुछ हम लोग मेल मानेंगे, मुजक्कर मानेंगे। यानी पहले हम कौन सा चेक करेंगे कि फीमेल है कि नहीं। फीमेल अगर निकल आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको फीमेल मानिए, नहीं निकलता है तो वो कहाँ चला जाएगा, मेल में। बताएं जल्दी, जी तो वो मेल में, कहाँ जाएगा, मेल में जाएगा। मुजक्कर में, मेल मुजक्कर में। में चला जाएगा। अब देखें मुअन्नस के बारे में पढ़ते हैं, फेमिनाइन के बारे में। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखें, जो सच में फीमेल होते हैं पहली बात तो वो फीमेल में आएंगे। सेकेंडली जो ग्रामर की इस्तिलाहत में यानी टर्मोलॉजी में जिनको फीमेल की तरह माना जाता है अरबी में वो आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इमरात सुना है आप लोगों ने, जी ये इमरात जिस वर्ड से बनता है मरातू, उसे वुमन कहते हैं। ठीक है, मरातू, बिंतु लड़की को कहते हैं। मदरसा, मदरसा एक ऑब्जेक्ट है, एक जगह का नाम है जो कैसा होता है, फेमिनाइन में आता है, मुअन्नस में आता है। समझ में आया। जी और लड़कियों के नाम भी इसी में आएंगे, मरियम, फातिमा, जैनब, ये सब किस में आएंगे, मुअन्नस में आएंगे। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरी दी गई है। मुअन्नस होने के लिए या तो उनके पीछे इस तरीके के 3 साइन होते हैं, या तो आखिर में गोल ता हो रही होगी जैसे मदरसा में हो रही थी। मैं हा करके इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि लास्ट में क्या है, अगर मैं उसकी हरकत को नहीं पढ़ती हूँ तो मैं किस पे स्टॉप करूंगी, तजवीद का रूल है उसे हा पे कर दूंगी। और अगर मैं उसका पेश पढ़ रही हूं तो मदरसतु, तब ता की आवाज निकालूंगी। ठीक है, ताए मरबूता बोलते हैं इसको, सबको मालूम होगा। तो एक निशानी ये है। आवाज आ रही है मेरी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा होता है अलिफ मकसूरा, यानी कि जो या होती है उस पर खड़ा जबर होता है, खड़ा जबर के बाद एक या लगी होती है, तो उसे कहते हैं अलिफ मकसूरा। ठीक है, जैसे फतवा। ठीक है, इसमें या आता है। तो ये जो वर्ड है वो फेमिनाइन इसलिए हो रहा क्योंकि उसकी आखिरी जो हिस्सा है वो कैसा दिखता है, एंडिंग साउंड क्या है, फेमिनाइन है। तो ये 3 अलामतें हैं। सही, अलिफ ममदूदा, यानी कि अलिफ के साथ एक छोटा हमजा आ रहा हो, जैसे समा में आता है या माँ में आता है ना, पानी मुजक्कर इसीलिए होता है। तो यहाँ पर भी सहरा, सहरा लिखा हुआ है, तो उसमें क्या हुआ, ये फेमिनाइन की 3 निशानियां हैं। इसका मैंने पहले भी आप लोगों को एक पिक दी थी, एक इमेज दी थी, पहले थर्ड भी नोट्स याद होगा, जब मैंने फेमिनाइन का थोड़ा बताया था आपको शुरुआत में, तब भी मैंने आपको एक पिक में दिया था ये तीनों अलामतें, याद है, लेसन ग्रुप में एक टेबल टाइप की दी थी जिसमें 3 साइन ऑफ फेमिनाइन थे, याद है जी। इसके बाद देखें ग्रामेटिकल। अब कुछ चीजें जिन्हें अरब फेमिनाइन की तरह बोलते हैं, जिसकी एंडिंग भी इन तीनों जैसी नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि अरब उन्हें फीमेल बोलते हैं, इसलिए हमें भी बोलना पड़ेगा। जैसे कि कुछ नेचुरल और अननेचुरल चीजों में से हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखे शमशुन। ठीक है, सन जो होता है उसको फेमिनाइन की तरह बोला जाता है, खमर जो है वो मून मैस्कुलिन की तरह। अब यहाँ पर मैंने आपको नीचे नोट के कुछ चीजें बताई हैं, जैसे हवाओं के नाम मैंने आपको बताया था, नेचुरल में से पानी और चांद को छोड़ के ज्यादातर चीजें क्या हैं, फेमिनाइन है। तो यहाँ वही जिक्र है। ये जो लिस्ट दिखाई दे रही है उसको गौर से देखें और इस लिस्ट को याद भी कर लें। ठीक है, हवाओं के नाम, आग के नाम, शहरों और मुल्कों के नाम। मशरूबात बोलते हैं पीने की चीजों को, सिर्फ पानी को छोड़ के बाकी पीने की जितनी भी चीजें हैं वो सारी कैसे होंगी, किसमें आएंगी, फेमिनाइन। 9। फेमिनाइन में आएंगी। ठीक है, जिसमें के वो हिस्से जो 2 होते हैं, जैसे आंखें 2 होती हैं, कान 2 होते हैं, हाथ 2 होते हैं, तो जब उनका जिक्र आएगा तब क्या आएगा, फेमिनाइन की तरह आएगा।
उनके आगे पीछे फीमेल के सीगे लगे होंगे। ठीक है, समझ में आया? उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नाम, जैसे समा आसमान को बोलते हैं, अर्ध बोलते हैं जमीन को, शम्स बोलते हैं सूरज को, नफ्स हमारा नफ्स, समझते हैं ना, जान को, दार घर को बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं जंग को। हर्ब किसे बोलते हैं? जंग को। ठीक है, और आसा, मूसा अलैहिस्सलाम का जो लाठी थी आसा, उसको भी फीमेल की तरह बोला जाता है। तो इतनी कैटेगरी आप याद कर लीजिए। ये कैटेगरी और वो जो 3 अलामत आपने पढ़ी, गोलता, अलिफ हमजा और या मकसूर, इनमें से अगर कोई भी आपको दिख रहा है तो वो फेमिनाइन हो गया, या फिर वो हकीकी मुअन्नस हो, रियल में वो किसी औरत का नाम हो, रियल में किसी औरत का रिलेशन हो, तो वो क्या हो गया? ये सब चीजें फीमेल की कैटेगरी है। अगर इनमें सेट नहीं हो रहा है तो लास्ट में फिर वो कहाँ चला जाएगा? मैस्कुलाइन। मुदक्कर में, मैस्कुलाइन में। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फी। क्लियर हुआ ये चीज? अब समझ पाएंगे ना कैसे फीमेल को सोचना है? अब समझ में आएंगी ना कुरान में फेमिनाइन कहाँ पर है, मैस्कुलाइन कहाँ पर है? ये टॉपिक अब क्लियर है? जी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जैसे कि हमल। हमल जो होता है वो औरत को होता है, ठीक है, लेकिन जो हमल वर्ड है वो मुजक्कर होता है। लेकिन जब हम औरत के लिए हामिला बोलेंगे तो वो क्या हो जाता है? तब वो मुअन्नस है। उसकी एक क्वालिटी बता रहे हैं कि वो औरत प्रेग्नेंट है, हामिला। लेकिन हमल जो होता है वो वर्ड एक मैस्कुलिन वर्ड है। इसी तरह खलीफा, खलीफा हमेशा मर्द बनते हैं, खिलाफत औरतों को नहीं है। लेकिन खलीफा जो वर्ड है वो लास्ट उसका गोलता दिखता है, दिखता है ना? जी। गोलता और देखिए खलीफतु। तो ये कौन सा वर्ड है? मैज फेमिनिन वर्ड है, लेकिन यूज किसके लिए होता है? मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वर्ड क्या है? इसमें फेमिनाइन की पहचान गोलता वाली। तो वर्ड कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसा ही एक और कंफ्यूजन होता है, जैसे तलहा, तलहा मैं लिख रही हूं तो लास्ट में गोलता आ रहा है, लेकिन मुझे क्लियरली पता है कि तलहा लड़कों का नाम होता है। तो अब मुझे अकल से काम करना है, अब मुझे वहां अलामत नहीं देखनी है ना। समझ में आया? जी। तो इन चीजों का ख्याल रखते हुए हमें मैस्कुलिन और फेमिनिन देखने। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर एक चीज आपको सिखाई गई है, बहुत इजी चीज है। वो ये है कि जब भी आप मैस्कुलिन, जैसे कि कोई सिफत है, सिफत आपने पढ़ी है ना, एडजेक्टिव्स, जी जी। अच्छाई या बुराई, तो जो अच्छाई या बुराई होती है उसको मैस्कुलिन के लिए जब इस्तेमाल करेंगे और फेमिनिन के लिए, तो फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम उसमें लास्ट में गोलता लगा देते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देके बताती हूँ। जैसे कि मुस्लिम किसके लिए इस्तेमाल होता है? लड़के के लिए। अब मुझे लड़की के लिए करना है तो क्या कर दूंगी? मुस्लिमा, इसमें गोलता लगा दिया मैंने लास्ट में। तो ये किसकी सिफत बन गई? लड़की की। ऐसे ही सालेह, सालेहा, समझ रहे हो? गोलता लगा के हम सिफतों को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जमील, जमीला, गोलता लगाती जा रही हूं ना मैं सब में, ध्यान दे रहे हैं आप लोग? मोमिन, मोमिना, आलिम, आलिमा, समझ रहे हैं ना? सिफत कैसे बयान होती है औरत और मर्द की? गोलता का फर्क आता है। क्लियर हुई ये बात? है ना? इसका आप लोग आगे से ख्याल रखेंगे, जब भी कोई वर्ड औरत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, औरत की खासियत बता रहा है, कि जैसे काफिर मर्द होगा, काफिरा औरत के लिए लगाएंगे, मुनाफिक मर्द के लिए लगाएंगे, मुनाफिका औरत के लिए लगाएंगे। समझ रहे हैं ना गोलता क्या फर्क पैदा कर रहा? जी, मुअन्नस की निशानी है। जी, मुअन्नस का जब हमें सिफत बतानी होगी, अच्छा या बुराई, तो हम उसमें गोलता का इजाफा करेंगे। ये वाहिद के लिए है, सिर्फ सिंगुलर में, ठीक है। बाकी मसन्ना और जमा आपको बनाना सिखाए थे।
वहां पे तानी और तैनी आता है लास्ट में, और वहां पे क्या आता है, जैसे मुस्लिमा ताइनी, दो औरतें हैं तो तैनी, है ना। चले, ये तो ये बहुत ज्यादा इतनी होगा ज्यादा तो भी टाइनी करके होगा। जैसे एक से ज्यादा हो, औरतों को लिखना हो, तब भी होगा वैसे ही। मुस्लिम टाइनी, मुस्लिमीन। बहुत सारी होंगी तो आत आता है, अलिफ्ता, जी है ना। मुस्लिमातुन, वो आपको सूरह अहज़ाब की आयत याद है ना, जी 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 इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती, जी जी अलिफ्ता जी था ना, जी। सारी औरतों के लिए। काफिरा जी, की क्या होगी जमा बो, काफिरा की। जैसे अभी सिर्फ इतना याद रखिए, वाहिद सिंगुलर का ही ध्यान रखिए कि एक सिफत जो मर्द के लिए है, अगर आपने उसी को औरत के लिए इस्तेमाल करना है, टर्न करना है उस सेंटेंस को, तो आप गोलता लगा के उसको चेंज कर देंगे। क्लियर। जी जैसे यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए तैयार किया है। रजुलुन, लड़का था, आदमी था, इसलिए तवील यूज करा है लंबे के लिए, और यहाँ पे तावीला दिख रहा है। ये औरतें के लिए, जी जी। तो इस तरीके से फर्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों से क्या करवा लेते हैं, एक्सरसाइज करवा लेते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको जेंडर को, ठीक है। तो किताबू, किताबुन, मुजक्कर किताबुन क्या है, मुजक्कर मुजक्कर। मुजक्कर है। क्यों? क्योंकि फीमेल की किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं हो रहा है। पहले हमने देखा इसमें गोलता नहीं है, खड़ा या नहीं है, फिर उसके बाद इसमें अलिफ हमजा नहीं है। फिर हमने देखा कि ये किसी असली हकीकी फीमेल का ना नाम है ना रिलेशन है। फिर हमने देखा कि ये तो ना हवाओं के नाम में है, ना पीने की चीजों के नाम में है, ना शहरों मुल्कों के नाम में है, ना जुस ताजा में से दो वाले जो आजा होते हैं उनमें से नहीं है। फिर जो हमने अलग से भी पढ़े थे, आसमान, जमीन, सूरज, ठीक है, दार घर के लिए, नफ्स, हर्ब, उनमें से भी कोई भी नहीं है आसा। तो अभी ये क्या हो गया, मुजक्कर। मुजक्कर हो गया, क्योंकि किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हुआ। ठीक है। शजर, शजरतुन, सजर मीन्स ठीक है, क्या हुआ मैम? मोहन्नस। सजर मुअन्नस, मीन्स क्या हुआ? पेड़ होता है, गोलता शजर है पेड़। इसमें, माशाअल्लाह, गोलता है इसमें। मैम जी, सजर मीन्स होता क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम पेड़, शजर मीन्स नेक्स्ट पेड़ वाला होता है। बताएं, मदीनतुन, ये हो जाएगा मुअन्नस। मुअन्नस हो जाएगा। भी तो मुअन्नस होगा। क्यों? एक तो गोलता भी है और दूसरा शहरों और मुल्कों के नाम, है ना। शहरों मुल्कों के नाम किस कैटेगरी में रखे थे हमने, फीमेल की कैटेगरी में। जी जी मुअन्नस कमरुन क्या है, मुअन्नस कमरुन मुजक्कर। मुजक्कर है। कमर ये मैंने मुजक्कर बार बार आपको नोट्स में बताया है कि कमर और माँ, पानी के लिए जो आता है वो क्या है, नेचुरल चीजों में से वो मुजक्कर में आते हैं दोनों। ठीक है। फिर हयात, मोहन्नस। हयात मुअन्नस। जी, बोलता की वजह से ना। समझ जी में आया, पहचान पा रहे हैं ना। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अब आसान हो गया ना मुअन्नस और मुजक्कर को पहचानना, चाहे अरबी हमें समझ में आती हो नहीं आती हो, लेकिन उतना हम पहचान लेंगे। अरबी में समझ में आएगा ना कहाँ फीमेल की बात हो रही है और कहाँ मेल की बात हो रही है, उस सेंटेंस को कैसे इस्तेमाल किया गया है। क्लियर हो रहा ना। जी मैम जी। ये कमर जो है वो क्या होगा? मुजक्कर, मुजक्कर चांद होगा। मुजक्कर होता है, नेचुरल चीजों में से पानी और मैम चांद, माँ खमर, और खमर, ये ये तो दोनों कमर है ना मुजक्कर। मैम? खमर बोला था आपने। खमर, खमर, चांद को कमर हाँ, बोलते हैं। अच्छा अच्छा चांद का माना मतलब अरबी में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो खमर बोलते हैं उसको। अच्छा। खमरुन शमशुन, ये सुना होगा ना आपने। जी जी जी, मेरे को लगा था नाम भी खमर रखते होता हैं। है इसीलिए। नहीं नहीं, एक्चुअली वो आपने तजवीद रूल में पढ़ा होगा, जो हम लोग तजवीद रूल में जो जब शिफात पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि काफ, काफ एक हवा की आवाज के साथ वैसे निकलता है। अगर आप पढ़ेंगे तजवीद जब एडवांस लेवल की तो हाँ आपको जैसे पता चलेगा, अकबर बोल उसकी देते हैं, वजह से वो अकबर है ना। हम्स की आवाज निकलती है। समझ रहे हैं आप। जी जी। वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो आवाज क्यों निकलती है। तो वो आदत हो गई है उन वर्ड्स को वैसे बोलने की, तजवीद की वजह से। चलें,
नेक्स्ट ये वाला हमने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुरान की भी कुछ छोटी छोटी आयत के हिस्से लिए हैं ताकि आप समझा सकें आपको कि कैसे कुरान में कहाँ मुज़क्कर और कहाँ मुअन्नस आया है। अब फर्स्ट वाला देखें आप, ठीक है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, हुआ हमने किसके लिए पढ़ा था, मेल के लिए या फीमेल के लिए, और इसका माना क्या होता था? मेल के लिए पढ़ा था। मेल वो मेल वो के लिए वो माना होता था और वो मेल के लिए होता था, है ना। जी हुआ वो आदमी या जी मेल, ठीक है। हम्म, फिर जी अल गफूरू, हम्म, गफूर, गफूर ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये मुज़क्कर मुअन्नस, मुजक्कर सिफत है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुदक्कर। मुजक्कर होगा। मुज़क्कर है, ठीक है। गफूर माफ करने वाला, रहीम रहम रहीम भी मुजक्कर हो गया। मुज़क्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह, बारक अल्लाह फी। अब दूसरा देखिए, इन्ना तो हर्फ में हो गया, इसम में सिर्फ हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। शम्स लिखा हुआ है नेक्स्ट, ये शम्स क्या है? मुजक्कर मुजक्कर जी मुदक्कर है। सोचिए, एक बार सोचिए, शम्स हमने किस कैटेगरी में पढ़ा था? अच्छा मुअन्नस, मुअन्नस की सॉरी कैटेगरी में मुअन्नस। पढ़ा था, फीमेल की कैटेगरी में, जब हमने जी आपको जी बताया था कि अर्द, शम्स, समा, जी जी वहां बताए थे ना, मुअन्नस, मुअन्नस तो होगा। फीमेल है, ठीक है। खमर क्या है? अभी अभी बताया था, इस पे काफी मुजक्कर डिस्कशन हुआ। मुजक्कर जी। मैम फिर एक यहाँ बात ये बता दीजिए, शम्स क्या है? शम्स क्या चीज? मुअन्नस। फेमिनाइन, मुअन्नस। मोहम्मद। एफ मैं लड़की के लिए लिख रही हूँ, एम लड़कों के लिए, ठीक है। जी जी। अलहम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुदक्कर और मुअन्नस दोनों एम से आते हैं, तो अगर अरबी में लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इनको इंग्लिश में मैस्कुलिन और फेमिनिन के उससे लिख रही हूँ, ठीक है। ठीक है। ओके मैम। इसमें फेमिनाइन की निशानी वल नहीं है। अर्द, अब अर्द क्या है? अभी मोहम्मद। तुरंत बताया था मुअन्नस। फीमेल की कैटेगरी में था, मुअन्नस जी है। जी 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 फिर अनामी, ये तो वर्ब है, यहाँ देखें, लिल अनामी, अनामी मीन्स क्या हुआ? अनाम मतलब हम लोगों इनाम को क्या पहले है? भी बताया था कि मवेशियों को बोलते हैं। मवेशी तो मुअन्नस हो जाएगा ना। नहीं, अभी यहाँ पर कोई भी अलामत नहीं है, और मवेशी को हमने फीमेल की किसी कैटेगरी में आपको नहीं बताया था, तो इसको मुजक्कर ही रहने दीजिए, ठीक है। ठीक। क्लियर हुआ? जी जब तक हमारी कैटेगरी में नहीं बैठेगा, हमें जबरदस्ती किसी को अपनी अकल से नहीं बनाना है। नेचुरल थिंग जो हमने आपने पहले बोला था अपनी ना मैम, टेबल इसीलिए। याद रखनी है, ठीक है। टेबल का ध्यान देंगे, उस हिसाब से काम करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का हमारा लेक्चर पूरा हुआ, मुअन्नस का टॉपिक कंप्लीटेड है। अब हम लोग इजीली कुरान में ढूंढ सकते हैं। अब हम जल्द से जल्द नेक्स्ट टॉपिक में वर्ब शुरू करेंगे, फेल। जैसे जैसे आपकी फेल के एक दो टॉपिक भी होने लगेंगे, फिर आप कुरान की आयतों पे मश्क करने लगेंगे। तो हर बार के लेक्चर के बाद थोड़ी बहुत मश्क मुसफ में कराया करेंगे, ठीक है। इसलिए क्लास हो सकता है कि थोड़ी सी बड़ी रहे। मैम जो आपने लास्ट टाइम आयत कराई थी वो अलिफ लाम मीम की और वो सूरह फातिहा, तो उस दिन सूरज मेरा जी, हो नहीं पाया था। अगर आप थोड़ी सी अब करा दें तो थोड़ा समझ में आ जाएगा आपने किस तरीके दोबारा से रिवीजन ट्रांसलेट भी किया। ले लेंगे। दोबारा जब कराएंगे तो रिवाइज कराते हुए करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। जी मैम ठीक है। जी। चलें फिर इंशाल्लाह। और बाकी आप लोगों से जो सवाल पूछा था उसका आंसर दे दिया था, और सबसे पहले यूट्यूब पर उसका आंसर आया था। नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बड़ा ही मारूफ और सही जवाब दिया था। एक्टिव स्टूडेंट के लिए आता है नशीद, ठीक है। तो मैम इसे मैम उर्दू में किस मेरी तरीके भी से क्लास है। करेंगे? जी जी। जी उर्दू में किस तरीके से करेंगे कि बच्चे मदरसे में मतलब किस तरीके से एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट्स है कैसे? ना, तो उसको बोलेंगे कि एक्टिव को हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं? फुर्तीले, यही कि फुर्तीले या रहते हैं या फुर्तीला तो वैसा हो चुस्त जाएगा रहते हैं। जैसे कुछ। जी ठीक है मैम, ओके। हाँ, एक्टिव स्टूडेंट्स के लिए आता है। अभी मुझे एकदम परफेक्ट वर्ड उर्दू में उसके लिए याद नहीं आ रहा है, लेकिन वैसे बच्चे होते हैं ना कि एनर्जी से भरपूर,
कोई भी काम करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फोकस्ड बच्चे जो होते हैं, यक्षा बोल सकते हैं आप उनको। एकाग्र बच्चे होते हैं, बिल्कुल ध्यान दे के चीजें देख रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, फौरन जो काम बताया गया कर रहे हैं, सुस्ती नहीं होती। नहीं, हमारी ठीक है जबान में तो नॉर्मल में हम ऐसे कह सकते हैं ना कि बच्चे मदरसे में फुर्तीले हैं। जी, फुर्तीले बच्चे, ऐसे करके था जी वो सेंटेंस। मदरसे में है, एक्टिव जी स्टूडेंट मदरसे में है, ऐसे करके था। ठीक है, चले इंशाल्लाह फिर जी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।